Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Tutor of Flight to Success. And yes students, today we are going to continue with the topic important terms. I'll just show you important terms related to stock exchange. The first 7 I have already discussed with you in the previous video students. इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग जो भी पॉइंट्स है, जो भी टर्म्स है, वो डिस्कस करेंगे इन अ वेरी सिंपल एंड ईजी मैनर एज यूजुअल. Before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share, so it will really help you to study in a easy manner. ठीक है, so इसी अच्छी थॉट के साथ चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. विल नॉट डिले मच. द 8th important term is settlement. Students, settlement it refers to the scrip wise मतलब security wise netting of trades by a broker after trading period is over. ब्रोकर क्या करता है, पूरा जितना भी ट्रेड उसने किया है सिक्योरिटी वाइज, कौन कौन से शेयर्स या कौन कौन से उसने सिक्योरिटी नेटिंग ऑफ ट्रेड्स किया है, वो उसको आई मीन टू से वो ट्रेड को एनालाइज करता है, नेट करता है उनको बाय द ब्रोकर डेफिनेटली आफ्टर द ट्रेडिंग पीरियड इज ओवर. लेकिन फॉर एग्जांपल इक्विटी स्पॉट मार्केट इट इज T+2 days, मतलब ट्रेडिंग डे. टी यहाँ पर रिफर होता है ट्रेडिंग डे. ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो स्क्रिप्ट वाइज होता है, सिक्योरिटी वाइज होता है. ब्रोकर करता है एक बार ट्रेडिंग पीरियड खत्म हो जाता है. जैसे ऑलरेडी एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया, यू शुड ओनली अंडरस्टैंड. सेटलमेंट बिटवीन होम, ऑब्वियसली बाय द ट्रेड, आई मीन टू से बाय द ब्रोकर एंड द ऑब्वियसली इन्वेस्टर, है ना. जो भी उसने ट्रेड किया है वो पूरा एनालाइज होता है. ठीक है, next is contract note. Now this is very important. It is a note given by the broker to his client. ब्रोकर क्या करता है, ट्रेडिंग होने के बाद वो एक नोट जो है, कॉन्ट्रैक्ट नोट जिसे कहते हैं, वो क्लाइंट को देता है. ये अच्छे से स्पेसिफिक फॉर्म में होता है. वो एक वैलिडिटी है कि ट्रांजेक्शन हुआ है, ट्रेडिंग हुआ है. बोथ ब्रोकर एंड द क्लाइंट विल हैव वन कॉपी एज अ एविडेंस इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांजेक्शन विद इन 24 आवर्स. 24 आवर्स के अंतर्गत ही दोनों को एक एक कॉपी मिल जाती है, जो एक प्रूफ है कि ट्रांजैक्शन हुआ है. वो कॉन्ट्रैक्ट नोट इज अ प्रूफ. ठीक है, देन कम्स योर ट्रेडिंग रिंग. ट्रेडिंग और ऑक्शन ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. चिल्ड्रन, डेफिनेटली जो भी ट्रेडिंग होता है या ऑक्शन होता है शेयर्स का, वो कहाँ होता है, फ्लोर पे होता है ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, जिसको आप ट्रेडिंग रिंग भी बोल सकते हो क्या, विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिंग रिंग. दीज डेज देर इज नो ट्रेडिंग रूम अवेलेबल स्टूडेंट्स, क्योंकि इट हैज गॉन इलेक्ट्रॉनिकली, है ना. सो ऑल द ट्रांजेक्शंस आर डन इलेक्ट्रॉनिकली. 11th है इनसाइडर ट्रेडिंग. Insider trading is the trading of a public listed company securities by individual. Definitely यहाँ ट्रेडिंग होता है, लेकिन किस चीज़ का, पब्लिक लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटीज का, बाय इंडिविजुअल विथ एक्सेस टू नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन. मतलब उनको कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी नहीं मिलती है. विथ एक्सेस टू नॉन public information about the company. Trading based on insider information is illegal. Definitely आप ऐसे illegal method follow नहीं कर सकते. This is because it is seen as unfair to other investors who do not have access to the information. Definitely इसको insider trading कहते हैं, which is already said that it is unfair to other investors who do not have certain access to the information. Let's go to the next quickly. Let's go to the 12th, है ना. डे ट्रेडिंग क्या है? डे ट्रेडिंग, द प्रैक्टिस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज विद इन द सेम ट्रेडिंग डे बिफोर द क्लोज ऑफ द मार्केट ऑन दैट डे इज कॉल्ड एज डे ट्रेडिंग. डे ट्रेडिंग क्या हो सकता है? बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज विद इन द सेम ट्रेडिंग डे, जहां जिस दिन हो रहा है बिफोर द क्लोज ऑफ द मार्केट, उसको हम डे ट्रेडिंग कहते हैं. ठीक है. 13th है सेंसेक्स. इट इज अ इंडेक्स ऑफ BSE. सेंसेक्स को सेंसिटिव इंडेक्स भी कहते हैं, जो BSE को रिप्रेजेंट करता है इन केस ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ स्टॉक्स ऑफ द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंपनीज. मतलब शायद इंक्रीज हो या डिक्रीज हो प्राइजेस इन द शेयर्स इन द स्टॉक्स, लेकिन ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंपनीज.
sensitive index called as Sensex is made up of 30 largest and actively traded stocks of the listed company. जैसे BSE में 50 कंपनीज लिस्टेड होते हैं, वैसे NSE में जैसे NSE में 50 कंपनीज लिस्टेड होती है, वैसे BSE में 30 लार्जेस्ट एंड एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स ऑफ लिस्टेड कंपनी होती है, एंड इट वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1986 स्टूडेंट्स. ओके, इंडेक्स का मतलब क्या है? इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ चेंजेस इन द सिक्योरिटी प्राइजेस, जस्ट मेजरिंग द चेंजेस. सिक्योरिटी प्राइजेस को मेजर करता है, चेंजेस प्राइस को, वट एवर चेंजेस हैपन इन द सिक्योरिटी प्राइस. आप एक बेंचमार्क बोल सकते हो इंडेक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है. देन कम्स योर निफ्टी. स्टूडेंट्स, इट इज़ अ इंडेक्स फॉर NSE, जैसे मैंने पहले भी एक डिस्कशन में इंपॉर्टेंट टर्म्स में ही बताया था, या फंक्शंस में बताया था आई गेस. It is made up of 50 listed companies, includes all 30 Sensex stocks. So imagine, it was created in the year 1996. ठीक है. Then comes rally. अब rally क्या है? It is the Sensex or Nifty moves in upward direction over a period of 14 to 20 trading sessions. मतलब अगर Sensex, which is related to BSE, और निफ्टी विच इज़ रिलेटेड टू NSE मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर के डायरेक्शन में ओवर अ पीरियड ऑफ 14 to 20 ट्रेडिंग सेशन में होता है, तो इसको हम रैली बोलते हैं. और जब ये होता है बुल्स, तो जो एक्सपेक्ट राइज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स शेयर्स, वो एक्टिव होते हैं ऐसे मार्केट रैली में, ठीक है. देन कम्स योर क्रैश. इफ द सेंसेक्स और निफ्टी मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, it is called as a crash. So कभी सुनते हैं ना हम that the stock exchange has been crashed, Nifty and Sensex have downward direction. तो ये वही चीज़ है, जब Sensex which is related to BSE and Nifty which is related to NSE डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, तो उसको हम क्रैश बोलते हैं. और तब बेयर्स बहुत एक्टिव होते हैं इस पीरियड में, ठीक है. Then comes your 17th one, market capitalization. Students, market capitalization और कुछ नहीं है, it is a total value of the company's outstanding or issued shares multiplied by its current market price. मतलब total worth of the company, कितना पैसा उनके पास है, multiply by, I am to say shares multiply by with the market price of that share. तो उसको हम market capitalization कहते हैं. Last but not the least, stop loss. It is an instruction or order given by an investor to the broker. Definitely एक आज्ञा, order you can say, an instruction or an order given by the investor to the broker to buy or sell a security when it reaches a certain price. वो बोलते हैं उनको कि बाय करो जल्दी से या सेल कर दो, क्योंकि इसके बाद वो लॉस में जाएगा. तो उनको क्लैरिटी आ जाती है, किनको? इन्वेस्टर को, ठीक है. सो दिस इंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय द इन्वेस्टर व्हेन ही वांट्स टू अवॉइड लॉसेस व्हेन द प्राइजेस फॉल बिलो द स्टॉप प्राइस, ठीक है. तो उनका जो इनर सेंस है या सिक्स्थ सेंस है बोल सकते हैं, वो उनको बोलता है कि नहीं, अब तुम इसको सेल कर दो या बाय कर दो, क्योंकि इन्वेस्टर खुद बोलता है, क्योंकि उसको आगे चलकर लॉस को अवॉइड करना है, क्योंकि उसको पता है व्हेन द प्राइजेस फॉल बिलो द स्टॉप प्राइस, ठीक है. So this is about all important terms, children. I hope the concept is clear. Any questions, mention it in the comment section for sure. We'll solve it. Till then, thank you so much, students. We'll definitely see you in the next video very soon. Thank you so much.